लोकसभायां कोविड-19 स्थितिम् अवलोक्य जातानां प्रश्नानाम् उत्तराणि। देशे प्रकरणद्वयं कर्णाटके समायातम्। अद्य स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख माण्डवीय सदने उत्तराणि प्रदास्यति। ओमिक्रॉन स्वरूपम् अभिलक्ष्य विश्वं सचेतं। न्यूयॉर्के ओमिक्रॉन इत्यस्य 5 प्रकरणानि। नॉर्वे मध्ये पुनः कोविड प्रतिबन्धः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन उक्तं यत् अद्य अल्पटीकाकरणस्य परीक्षणस्य च कारणेन नूतन स्वरूपं वर्धितुम् अवसरं प्राप्नोति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य तन्त्रीय माध्यमेन फिनटेक इत्यस्य इन्फिनिटी फोरम इति उद्घाटयिष्यति। इन्फिनिटी फोरम इत्यत्र इंडोनेशिया, दक्षिणाफ्रीका, ब्रिटेन देशाः च सहभागितां करिष्यन्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य पुनः राष्ट्रिय राजधान्यां क्षीयमाण वायुगुणवत्ता स्थितिम् अभिलक्ष्य श्रवणं विधास्यते। हानिकारक वायुगुणवत्ताम् अभिलक्ष्य दिल्ल्याः विद्यालयाः अग्रिमादेशं यावत् पिनद्धाः भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य अन्ताराष्ट्रिय दिव्यांग दिवसम् अभिलक्ष्य आयोजित समारोहे भागं निर्वक्ष्यति। राष्ट्रपतिः दिव्यांग व्यक्तीनां सशक्तीकरणाय उत्कृष्टोपलब्धीनां कृते संस्थाभ्यः, संघटनेभ्यः, अन्येभ्यश्च वार्षिक राष्ट्रिय पुरस्कारान् प्रदास्यति। मुम्बई नगरे वानखेड़े क्रीडांगणे भारत न्यूजीलैंडयोः मध्ये द्वितीया, अन्तिमा च 5 दिवसीया क्रीडा स्पर्धा अद्य। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः शीतकालीन सत्रस्य 5मः दिवसः अद्य। लोकसभायां कोविड-19 स्थितिम् अवलोक्य जातानां प्रश्नानाम् उत्तराणि अद्य स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख माण्डवीय सदने उत्तराणि प्रदास्यति। तत्रैव राज्यसभायां बहुविध कार्याणि सूचीबद्धानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 10 वादने दृश्य श्रव्य तन्त्रीय माध्यमेन वित्तीय प्रौद्योगिक्याः विचार नेतृत्व मंचस्य शुभारम्भं विधास्यति। अस्यायोजनम् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रं, गुजरात अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी ब्लूम वर्गयोः सहयोगेन करोति। व्यापक मानव सेवायै अस्य नवाचारस्य प्रयोगः कथं सम्भवति इति विचारयिष्यते। अनेन व्यापार वित्तोद्योग सम्बद्ध विषयाः संचर्चयिष्यन्ते। 70 देशाः सम्मेलिष्यन्ति। अद्य अन्ताराष्ट्रिय दिव्यांग दिवसः अस्ति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः नवदेहल्यां समायोजिते समारोहे भागं स्वीकरिष्यति। कार्यक्रमोऽयं दिव्यांग व्यक्तीनां कृते अधिकारिता विभागेन, केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालयेन च आयोजयिष्यते। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः दिव्यांग व्यक्तीनां सशक्तीकरणाय उत्कृष्टोपलब्धिषु कार्येषु रतानां व्यक्तीनां, संस्थानां, संघटनानां, राज्यानां, जनपदानां च सम्माननं विधास्यति। केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः समारोहस्य अध्यक्षतां करिष्यति। केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले, ए नारायण स्वामी, प्रतिमा भौमिक च उपस्थिताः भविष्यन्ति। विश्वे चिन्ताप्रदायकस्य कोरोना विषाणुः नवस्वरूपेण ओमिक्रॉन इत्यनेन भारतेऽपि पदक्षेपः कृतः। प्रशासनेन क्रियमाणाः सन्ति प्रयत्नाः। विदेशेभ्यः आगन्तॄणां कृते नूतन नियमाः समारब्धाः। नियमपालन पुरस्सरं व्यवहार सम्पादनस्य अस्ति आवश्यकता।
केन्द्रीय स्वास्थ्य संयुक्त सचिवेन लव अग्रवालेन गुरुवासरे कथितं यत् देशे प्रकरणद्वयं कर्णाटके समायातम्। एकमासात् कोरोना विषाणुः प्रकरणानि अल्पानि जायमानानि सन्ति। सूच्यौषधद्वय स्वीकर्तॄणाम् 49% जातम्। 55% जनाः महाराष्ट्र केरल राज्ययोः वर्तन्ते। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोविड-19 विरुद्धं जायमानं सर्वप्रभावी टीकाकरणाभियानं सजवं प्रवर्तते। सपादैककोटितोऽपि अधिकाः जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। तत्रैव टीकाकरणाभियानस्य 21-30तमे दिने सायं 7 यावत् 66 लक्षं जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। टीकाकरणाभियानं कोविड सुरक्षायाः महत्वपूर्णं माध्यमं वर्तते। अस्य उच्चस्तरे समीक्षणं निरीक्षणं च भवति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ह्यः उत्तरप्रदेशस्य शिक्षाक्षेत्रे विशिष्टम् उपहारं प्रदत्तवान्। अमित शाह सहारनपुरे मा शाकुम्भरी विश्वविद्यालयस्य शिलान्यासम् अकरोत्। अत्र केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, अन्ये च उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमे संबोधयता केन्द्रीय मंत्रिणा अमित शाहेन पलायन प्रकरणं प्राकाशयत्। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह उक्तवान् यत् मोदी प्रशासनेन ऐतिहासिक निर्णयाः स्वीकृताः। मोदिना भारतस्य विश्वे सम्माननं वर्धितम्। 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था। सभा थी, सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा। मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् प्रदेशः भ्रष्टाचार मार्गात् निष्कास्य विकास मार्गे आनीतः। आज देश सुरक्षित हाथों में दुनिया के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है और उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 के पहले दिल्ली से सहारनपुर की दूरी 6 से 8 घंटे का समय लगता था। आज भाइयों बहनों इस दूरी को कम किया गया है। अब आप इस दूरी को 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हैं। यह कार्य पहले भी हो सकता है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरः, मुख्यमंत्री आदित्यनाथः च अद्य गोरक्षपुरे दूरदर्शन केन्द्रे अर्थस्थानकं समुद्घाटयिष्यतः। सममेव 3 FM स्थानकानां समुद्घाटनं करिष्यतः। स्थानीयाः जनाः अर्थस्थानकं स्वागतीकृतवन्तः। एतैः कलां, संस्कृतिं च देशः विश्वं च द्रष्टुं शक्ष्यन्ति।
भारत न्यूजीलैण्डयोः मध्ये द्वितीया पञ्चदिवसीया अन्तिमा च स्पर्धा अद्य मुम्बईनगरे आरप्स्यते। द्वयोः दलयोः मध्ये प्रथमस्पर्धा फलितांशं विना परिसमाप्ता। अद्य विराट कोहली क्रीडितुं प्रत्यागमिष्यति। FIH इति पुरुषाणां कनिष्ठ हॉकी विश्वचषक स्पर्धायाः उपान्त्यक्रीडनं भुवनेश्वरस्य कलिंग प्रांगणे फ्रांस अर्जेंटीना देशयोः भारत जर्मनी देशयोः च मध्ये भविष्यति। भारतं बेल्जियम देशं पराज्य उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्। भारतस्य उपान्त्यचक्रं जर्मनी देशेन सह भविष्यति। पुनरेकवारं मुख्यवार्ताः। लोकसभायां कोविड-19 स्थितिम् अवलोक्य जातानां प्रश्नानाम् उत्तराणि। देशे प्रकरणद्वयं कर्णाटके समायातम्। अद्य स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख माण्डवीया सदने उत्तराणि प्रदास्यति। ओमिक्रॉन स्वरूपम् अभिलक्ष्य विश्वं सचेतम्। न्यूयॉर्के ओमिक्रॉन इत्यस्य 5 प्रकरणानि। नॉर्वे मध्ये पुनः कोविड प्रतिबन्धः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन उक्तं यत् अद्य अल्पटीकाकरणस्य परीक्षणस्य च कारणेन नूतन स्वरूपं वर्धितुम् अवसरं प्राप्नोति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य तन्त्रीय माध्यमेन फिनटेक इत्यस्य इन्फिनिटी फोरम इति उद्घाटयिष्यति। इन्फिनिटी फोरम इत्यत्र इंडोनेशिया, दक्षिणाफ्रीका, ब्रिटेन देशाः च सहभागितां करिष्यन्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य पुनः राष्ट्रिय राजधान्यां क्षीयमाण वायुगुणवत्ता स्थितिम् अभिलक्ष्य श्रवणं विधास्यते। हानिकारक वायुगुणवत्ताम् अभिलक्ष्य दिल्ल्याः विद्यालयाः अग्रिमादेशं यावत् पिनद्धाः भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य अन्ताराष्ट्रिय दिव्यांग दिवसम् अभिलक्ष्य आयोजित समारोहे भागं निर्वक्ष्यति। राष्ट्रपतिः दिव्यांग व्यक्तीनां सशक्तीकरणाय उत्कृष्टोपलब्धीनां कृते संस्थाभ्यः, संघटनेभ्यः, अन्येभ्यश्च वार्षिक राष्ट्रिय पुरस्कारान् प्रदास्यति। अपि च क्रीडावार्तायां मुम्बईनगरे वानखेड़े क्रीडाङ्गणे भारत न्यूजीलैण्डयोः मध्ये द्वितीया अन्तिमा च 5 दिवसीया क्रीडास्पर्धा अद्य। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।